हेलो व्यूअर्स, तो अभी नीट पीजी के रिजल्ट के बाद लोगों को बहुत कॉमन डाउट्स है कि उनके रैंक पर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कि क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, डीम्ड में और अप्रॉक्सीमेट बजट क्या रह सकता है। तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा रैंक गैप नहीं रखूंगा, बहुत शॉर्ट रखूंगा जो आपके लिए यूजफुल भी हो। लाइक 50 से लेकर 55,000 रैंक के बीच में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट के अंदर, और क्या अप्रॉक्सीमेट बजट रह सकता है। इसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप अगर कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली कॉल का आंसर करना हमारे लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता। आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजिए, मेरी टीम उसको फॉरवर्ड करेगी और फिर जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हम आपको देंगे। आप अपनी 1-to-1 काउंसलिंग हमसे लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं। मेरा ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। और आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए उसका एक हमारा नीट पीजी का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सबसे पहले कि भी 50 से 55 हज़ार का अगर रैंक है किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो मैं सबसे पहले स्टेट वाइज मैंने कुछ स्टेट्स भी कवर अप करी हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब को बिलोंग करते हैं, यानी कि पंजाब का आपका एमबीबीएस का कोटा है, आपने एमबीबीएस पंजाब से करी तो आपके पास पंजाब डोमिसाइल आ गया वहाँ पे, तो उस केस में आपको पैथोलॉजी मिल सकती है, फार्माकोलॉजी मिल सकती है, डीएनबी इन जनरल मेडिसिन मिल सकता है। लगभग इन सब का जो बजट है वो नॉर्मल है ना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। देन अगर आप हरियाणा डोमिसाइल होल्डर हैं, जब भी मैं डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपकी एमबीबीएस कहाँ से हुई है। तो अगर आपका हरियाणा का डोमिसाइल क्लेम हो रहा है तो आप माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं, डीएनबी इन एनेस्थीसिया ले सकते हैं, डीएनबी इन ऑप्था ले सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आप कम्युनिटी मेडिसिन ले सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री मिल सकती है, बायोकेमिस्ट्री मिल सकती है आपको, माइक्रोबायोलॉजी मिल सकती है, फार्माकोलॉजी मिल सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपको माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगी, आपको फिजियोलॉजी मिल जाएगी वहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से। यानी कि अगर आपका इनमें से कोई स्टेट कोटा नहीं है, आप ऑल इंडिया कोटा से सीट लेने का प्लान करते हो, ऑल इंडिया कोटा में भी बहुत सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट के इस रैंक पे। फार्माकोलॉजी है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन है ना, और भी बहुत सारे इसके अलावा ऑप्शन है जो आपको गवर्नमेंट के अंदर मिल सकते हैं इस रैंक के अंदर। तो आप गवर्नमेंट को इन कॉलेज इन ऑप्शंस के लिए टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कोटा से। प्राइवेट की बात करें अगर, कि प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपके पास अगेन पंजाब का डोमिसाइल है, पंजाब एक क्लोज स्टेट है, यानी कि यहाँ पर केवल वही बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसने एमबीबीएस पंजाब से करी है। तो अगर पंजाब का डोमिसाइल है आपके पास तो पंजाब के डोमिसाइल में आप पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं। लगभग इसका जो बजट है 2,60,000 रुपए के आसपास पड़ता है पर एनम, हॉस्टल में इसके अलावा लगता है। हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में स्टेट कोटा में भी सीट्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट कोटा में भी सीट्स अवेलेबल है। बट आप यहाँ पर अगर मानकर चलें कि लगभग जो सीट स्टेट कोटा में मिल रही है, मैनेजमेंट कोटा में भी वो सीट अवेलेबल है। यानी कि आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं तो आपको जरूर कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप हरियाणा में सीट सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं, ऑर्थो आप ले सकते हैं, ऑप्था आप ले सकते हैं, पीडियाट्रिक्स आप ले सकते हैं, सर्जरी आप ले सकते हैं, साइकेट्री आप ले सकते हैं, ईएनटी ले सकते हैं, गायने ले सकते हैं, पैथो ले सकते हैं। लगभग अगर हम बजट की बात करें तो अगर पैथो को छोड़ दिया जाए, ईएनटी को छोड़ दिया जाए तो वो लगभग 20 लाख के हैं। बाकी सारे ऑप्शंस आपको 30 लाख रुपए पर एनम की ट्यूशन फीस के हिसाब से पड़ जाते हैं। हॉस्टल में इसके अलावा अलग से लगेगा। उत्तर प्रदेश को अगर आप टारगेट कर रहे हैं प्राइवेट के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, रीजनेबल बजट में मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में एज सच रिजर्वेशन नहीं है ना, कम्प्लीटली ओपन है। आप यहाँ पर आपने एमबीबीएस यहाँ से करी है नहीं करी है, गवर्नमेंट में फर्क पड़ता है, प्राइवेट में कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो अगेन ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्था, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायने, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सारे ऑप्शंस आपको इस जो आपका स्कोर रेंज है यहाँ पर अवेलेबल हैं। लगभग बजट की बात करें तो लगभग आपको 30 लाख रुपए के आसपास का बजट इधर देखने को मिल सकता है। हो सकता है फ्यूचर में बजट बढ़े भी, बट फिलहाल हम प्रीवियस बजट के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। और देन उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि उत्तराखंड के बारे में बात कर लेंगे। तो उत्तराखंड में जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, उत्तराखंड में आप पकड़ लीजिए कि भी अगेन
जो ऑप्शंस आपको उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल होने की वजह से मिल रहे हैं, वो ऑप्शंस आपको मैनेजमेंट कोटा में भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत आपको ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ उसी में ही मिलना था, स्टेट कोटा में मिलना था, मैनेजमेंट में नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट में भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैनेजमेंट में आप ईएनटी, ऑप्था, सर्जरी, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, कम्युनिटी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट बजट जो रहेगा 30 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर रहेगा, यानी कि 25 से 30 के बीच में आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे सारे, ये सारी कैटेगरीज के अंदर। उसके बाद अगर हम एचपी की बात करें, तो एचपी के अंदर भी वही स्टेट कोटा भी है और मैनेजमेंट कोटा भी है। तो स्टेट कोटा उन्हीं के लिए है जिनका स्टेट डोमिसाइल होल्डर है, वहाँ से एमबीबीएस करिए। बट ऐसा नहीं है कि स्टेट वाले बच्चे को सीट मिल रही है, मैनेजमेंट वाले को नहीं मिल रही। दोनों को सीट्स अवेलेबल हैं, दोनों को सीट्स मिल जाएंगी। तो आपको मेडिसिन, गाइने, सर्जरी, एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स, ये सारे मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है साइकेट्री का, जो आपको मैनेजमेंट में इस स्कोर पे नहीं मिल रहा, बट आप अगर स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको साइकेट्री का ऑप्शन भी मिल जाएगा वहां पर। उसके बाद आप ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। और लगभग अगर आप बजट रेंज देखें तो हल्का फुल्का ही यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। डीम्ड में अगर आप ऑप्था को टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 40 लाख रुपए पर एनम ट्यूशन फीस का आपको बजट वहां पर रहेगा। ईएनटी को टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 30 लाख रुपए का बजट आपको पड़ेगा। सर्जरी को टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 32 लाख रुपए का बजट आपको पर एनम पड़ेगा। और मेडिसिन को टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 55 लाख रुपए का बजट आपको पड़ेगा। पीडियाट्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं तो 45 से 50 लाख रुपए का बजट आपको पड़ेगा। रेडियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, रेडियोलॉजी हर जगह एक्सपेंसिव रहती है, तो लगभग 65 लाख से 70 लाख रुपए पर एनम ट्यूशन फीस का बजट आपको पड़ेगा। ये जितनी भी फीसेस आपको बता रहे हैं ये ट्यूशन फीस है, हॉस्टल में इसके अलावा अलग से लगेगा। गायने की बात करें तो लगभग 40 लाख रुपए का बजट पड़ जाएगा। ऑप्था की बात करें तो लगभग 35 लाख रुपए का बजट पड़ जाएगा। ईएनटी में लगभग 24 लाख रुपए का बजट पड़ जाएगा। साइकेट्री में लगभग आपको 40 से 45 लाख रुपए का बजट पड़ जाएगा। और अगर आपके इसके अलावा कोई स्टेट को पर्टिकुलर लेके डाउट्स है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए स्टेट वाइज भी बनाऊं, बट मेरी पहले कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ रैंक्स की क्लैरिटी दे दूं, एटलीस्ट 1 लाख रैंक तक या 1,10,000 रैंक तक आपको क्लैरिटी देके फिर हम स्टेट वाइज भी इस पे डिस्कशंस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिसको नीड है आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।